हेलो, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं इम्यून सिस्टम। आज सबको जानते हैं कि इम्यून सिस्टम किसको बोलते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके सामने लेकर आए हैं इम्यून सिस्टम। हमने डिजीज़ के बारे में बात की थी। डिजीज़ किसको बोलते हैं? जो भी हमें नुकसान पहुंचाते हैं उस बीमारी को हम बोलते हैं डिजीज़, या बीमारी को ही डिजीज़ बोला जाता है। अब बीमारियों से लड़ने के लिए जो हमारे शरीर में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। बीमारियां हमें क्यों होती हैं? कोई भी पैथोजन के चलते, यानी कोई भी रोगाणु हो, बैक्टीरिया हो, वो अगर हमारे शरीर को अटैक कर रहा है, हार्म कर रहा है, तो हमें होता है डिजीज़। और हम डिजीज़ को अगर या डिजीज़ कॉजिंग एजेंट को रोक दे रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। क्लियर हो गया होगा इम्यून सिस्टम किसको बोलते हैं? आइए पढ़ लेते हैं। द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज या डिजीज कॉजिंग एजेंट इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। यानी बीमारी या बीमारी करने वाले जो कारक हैं उनसे लड़ने का जो क्षमता है हमारे शरीर में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इम्यून सिस्टम। उसके बाद इम्यून सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। पहला होगा इनेट इम्यूनिटी, दूसरा होगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी का अर्थ जो आपको बचपन से ही मिला हुआ है। जैसे आप अगर बात करें, आप बचपन से ही आप में बीमारियों से लड़ने की क्षमता आ जाती है, वो आपको अपने मम्मी से मिलता है, मिल्क के माध्यम से। यानी जो मम्मी का मिल्क होता है उसमें आईजी एंटीबॉडी होता है, आईजी एंटीबॉडी से हमें इम्यून सिस्टम मिलता है, उसी को हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। इट इज प्रेजेंट सिंस बर्थ थ्रू आउट लाइफ, यानी ये हमारे शरीर में जन्म से होता है और ये पूरे जीवन काल तक रहता है। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, यानी कि ये किसी भी पैथोजन के लिए नॉन स्पेसिफिक है। यानी हमारे शरीर में अगर चेचक का बैक्टीरिया है, चेचक का वायरस है, या राइनो वायरस है, या किसी प्रकार का भी कोई भी बैक्टीरिया वायरस है, सबको मारने का काम करता है ये। यानी सीधी सी बात, पहचान करके नहीं मारता है, बिना पहचाने मारने का कार्य इनेट इम्यूनिटी का काम होता है। नो पैथोजेनिक एक्सपोजर रिक्वायर फॉर इट्स डेवलपमेंट, जैसा कि हमने अभी बताया कि ये किसी भी पैथोजन को पहचानता नहीं है, बस अटैक करता है और जो भी पैथोजन इसके दायरे में आता है उसको मार के ख़त्म कर देता है। नो मेमोरी इज फॉर्म्ड, यानी इसमें किसी भी प्रकार का मेमोरी नहीं बनता। मेमोरी अब हम एक्वायर्ड में बात करेंगे तब बता देंगे। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेवलप ऑफन बर्थ ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ आवर सराउंडिंग। क्या बोला जा रहा है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें तब मिलता है जब हम किसी भी बीमारी से डील करते हैं, बीमारी से लड़ते हैं, तब उस समय जो पैथोजन हमारे शरीर को अटैक करता है और विपरीत में हमारा शरीर उसको रोकने के लिए, अब आपको फिगर में लग रहा होगा कि हाथ से नहीं, हमारे शरीर के अंदर वाला जो इम्यून सिस्टम है वो रोकेगा इसको, और जो इम्यून सिस्टम रोकने के लिए प्रतिक्रिया करता है जन्म के बाद, उसी को हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। स्पेसिफिक इम्यूनिटी, यानी कि अगर मान लिया जाए बैक्टीरिया है टाइफाइड का, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर में उस टाइफाइड के बैक्टीरिया के लिए ही इम्यून सिस्टम जनरेट होगा, अलग किसी बैक्टीरिया के लिए जनरेट नहीं होगा। पैथोजेनिक एक्सपोजर इज रिक्वायर्ड टू डेवलपमेंट, यानी कि हमारे शरीर में पहले से कोई पैथोजन आना चाहिए, तब जाकर हमारे शरीर उसके लिए प्रतिक्रिया करेगा। अगर कोई पैथोजन आएगा ही नहीं तो हमारा शरीर उसके लिए एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा, यानी इम्यून सिस्टम नहीं जनरेट कर पाएगा। मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी, यानी कि अगर मान लेते हैं कि एक बार हमारे शरीर में टाइफाइड का बैक्टीरिया आता है, जब वो फर्स्ट टाइम आएगा तो हमें उसको मारने में टाइम लग जाएगा, दिक्कत होगा। लेकिन अगर बार बार वही टाइफाइड का बैक्टीरिया हमारे शरीर में आता जाएगा तो हम उसके लिए लायक हो जाएंगे। हम अपने शरीर में मेमोरी क्रिएट करके रखेंगे कि किस प्रकार से इसको मारने का तरीका होता है, और हम उसको फिर दोबारा आराम से मार सकते हैं, आसान तरीके से मार सकते हैं। यही होता है इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और हम इसी को बोलते हैं इम्यून सिस्टम। आई होप कि आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट ना बचा हुआ हो, और अगर आपको पूरा डिटेल में इस चैप्टर को समझना है तो बस एक छोटा सा कमेंट आप नीचे कर दीजिएगा इम्यून सिस्टम, उसके बाद हम पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम को लेकर आ जाएंगे आपके लिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।